नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं, और उसी के साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी प्रणाम। आप हमें जानकारी दे रहे थे भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में। आज हम आपसे जानेंगे उनके छठे अवतार के बारे में, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण योद्धा भगवान परशुराम के रूप में अवतार लिया। इस अवतार का क्या उद्देश्य था, हमारे दर्शकों को बताएं। तपस्विनी तपवः पूर्ति युक्ता मंगल विहीनो तुधराइला चैकातिविंशम अभुवि भार हेतु जनकादि नृपवा तव मर्द भूवि। जनक के मान का भंग करने वाला, 21 बार पृथ्वी को मंगल यानी विरोधी अन्यायी और अन्याय का साथ देने वाले युद्ध करता क्षत्रिय रूप में उन वीरों का समन किया जो अन्याय के साथ चलने वाले थे और न्याय की सत्य की स्थापना परशुराम ने। सारंगो परुषाधरो त्रिव्रोक्ता त्रयी धर्मता, 3 प्रकार के धर्मों से युक्त फरसा धारण करने वाले परशु और धनुष धारण करने वाले तथा तीव्र ब्रुवः यानी वाणी से कठोर बोलने वाले, बहुत कठोर बोलने वाले। क्यों? परशुराम का धनु लग्न है ना। नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, 14 गुणों में 9 गुण परशुराम के प्रमाण के रूप में थे। और व्यर्थ धरऊ अधनु परशु कठोरा तीव्र वचन तव धनुष कठोरा। 2 बार कठोर शब्द का प्रयोग आया है। एक वाणी कठोर, एक परशु कठोर, एक धनुष कठोर। लेकिन उनकी वाणी भी अस्त्र का काम करती थी कि उलटाऊं मई जहां लगी तव राजू। कितना कठोर है वाणी परशुराम की। ए जनक, जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की जमीन पलट दूंगा, अन्यथा अमूढ़ बताव अमोहीन त्याजू। वाणी भी अस्त्र का कारण होती है। वाणी एटम बम है, वाणी अणु है, यानी वाणी की शक्ति को धारण करने वाला विष्णु स्वरूप परशुराम। ये कामधेनु से युक्त विष्णु के रूप, लेकिन एक साथ 2 शेर जैसे नहीं रह सकते एक म्यान में। मिथिला में जनक के स्वयंवर, सीता के स्वयंवर, जनक द्वारा आयोजित स्वयंवर में आप सबको ज्ञात है कि राम की विनयशीलता का शाश्वत प्रमाण, जाजुल्य प्रमाण देखने के बाद परशुराम को यह विभ्रम की अवस्था प्राप्त हो गई कि ये और मैं तादृश अवस्था को प्राप्त हैं। इसलिए अपने धनुष को स्वयं राम को देकर यह पहचानना चाहा कि ये विष्णु है कि नहीं, और अपना धनुष देते ही देत चापू आप ही चढ़ी गयऊ तो परशुराम ओ मन विस्मय भयऊ। इसके बाद आप जानते हैं
कही जय 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 रकुल के तू, भृगुपति गयऊ बनहि तप हेतु। राम को वो धनुष देकर और सीधे हिमाचल में चले गए। आज भी अमरत्व को प्राप्त परशुराम विष्णु के 62वें अंश का क्रमांक लेकर इस धरती पर धरातल पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी चरणों में प्रणाम। मैं देहरादून से राजेश्वरी बोल रही हूँ। मेरा जन्म समय है दोपहर 2:35 शाम। घर में ही ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है। एक तो वो पार्लर ठीक से नहीं चलता गुरुजी। मैं परिवार के लिए खुश रखने के लिए उनके लिए सब कुछ करती हूँ, पर मुझे और मेरे पति को, हम लोगों का जो है, मेरा परिवार जो है हमसे फायदा उठाता है। उसके लिए कुछ ऐसा उपाय बताइए कि हमारा कोई इस्तेमाल ना करे। गुरुजी धन्यवाद। आप स्वाति में भी कदाचित बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त हो, ऐसे जातक से दूसरे लोग फायदा उठाते हैं और स्वयं उस पर कुठाराघात करते हैं। चय का तिरेखा जो पहले उपाय देखा गया है बृहस्पति का, इसे तत्काल करें। 42 दिन में रिजल्ट कैसे मिलते हैं मार्वेलस, ये आप स्वयं अनुभव करें। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम। मैं पूनम शुक्ला हरदोई डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरा जन्म स्थान हरदोई डिस्ट्रिक्ट का है और शाम को 7 बजे मेरा जन्म का समय है। शादी के 7 साल हो गए, मुझे अब तक कोई संतान नहीं हुई है। उसी के बारे में मुझे बताने की कृपा करें। सॉरी। कुंभ वृष रोहिणी, डेफिनेटली, बट यू आर गेटिंग इशू। 6 वर्ष 2 माह 2 दिन 7 सेकंड, यही नोट कर लो। यहाँ औलाद आपके आंगन में खेलने का प्रमाण, आपसे जुड़ने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। पंडित जी नमस्कार। मैं अमृतसर से किरण बोल रही हूँ और मुझे अपने पति के विषय में प्रश्न करना है। उनकी जन्म तिथि 2 फरवरी 1946 है। स्थान अमृतसर है और जन्म का समय दिन में 12:33 है। मुझे पूछना है कि हमारा एक भूमि संबंधित विवाद चल रहा है दूसरे परिवार के साथ, और उसका जजमेंट कब तक आ जाएगा, हमारे फेवर में आएगा कि नहीं, के लिए कोई उपाय बताएं। मैं उस भूमि की मिट्टी अपने हाथ में पकड़ करके ये क्वेश्चन कर रही हूँ। धन्यवाद। वृष मकर श्रवण यदा तो चतुर्थेषु अभवलब्ध खानी न्यायालो शत्रु तह रंजितेयम। रहीम खान खाना ने भी ये कहा है कि चतुर्थेश अगर नवम पर हो जाए और षष्ठेश उसके साथ हो तो फिर अपने ही लोग जमीन जायदाद और संपत्ति के लिए विवाद उत्पन्न करते हैं। आपने मिट्टी इसकी हाथ में ले रखी है। विवाद उत्पन्न, उससे परिणाम 7-11 यानी न्यूनतम 7 वर्ष अधिकतम 11 वर्ष मुकदमा चले, तब आपको तृतीयांश प्राप्त होने के क्रमांक देखे जाते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम। मैं निर्मला सिन्हा बोल रही हूँ। अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं पटना बिहार की रहने वाली हूँ। उनका जन्म तिथि 2/4/1954 का है। समय का पता नहीं है। उनको 6 साल से रास्ता में गड़बड़ी चल रहा है और वो रिटायर हो चुके हैं। अभी तक कोई घर मकान नहीं हुआ है। कृपया कुछ उपाय है तो बतावे। और उनका बहुत सारा पैसा डूब गया है। कोई उपाय है तो बता दें। गुरु जी को मेरे तरफ से कोटि बार प्रणाम। बृहस्पति कहीं कारकत्व को प्राप्त होता है और अंधत्व को प्राप्त हो जाए, फिर इसमें कोई उपाय चल नहीं पाता। भला अभी किस कॉलर को बताया है मैंने, अंधत्व बृहस्पति के लिए चैकाती रेखा 10 नेत्रहीनम, इससे पहले 200 रुपया खर्च करके ये काम कर दो। इसके बाद ना चले तब प्रश्न करना, क्योंकि अंधत्व में
कोई और उपाय काम नहीं कर पाता। अंधे आदमी को जब तक सहारा नहीं दोगे तो वो रोड तक तो क्रॉस नहीं कर पाएगा, अन्य काम कैसे कर सकते हैं, आप स्वयं अनुभव करें। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। गुरु जी प्रणाम। मैं तरुण कुमार, जन्म स्थान भरतपुर और डेट ऑफ बर्थ 3 मार्च 1991 91 और समय शाम के 6 बजे। गुरु जी मैं अपने नौकरी के बारे में पूछना चाहता हूँ कि मेरे किस क्षेत्र में नौकरी लगेगी, क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी और कब तक लगेगी, और कोई उचित उपाय बताइए। धन्यवाद। देखो दोस्त, गवर्नमेंट नौकरी तो है जैसे अटेंडेंट एज सनराइज मान लो, 100% तो नहीं कहूँगा, 99.98 आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है अगर आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं परीक्षाओं में, साक्षात्कार, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान देश काल और परिस्थिति पर चलता है। व्यक्ति परिस्थिति, आप वहाँ पहुँचे ही ना तो फिर वो योग समाप्त हो जाएगा। इसलिए यू आर गेटिंग इट, लेकिन उसके पहले 4 प्राइवेट कर चुके होंगे। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी सादर प्रणाम, चेतना दुबे। मैं अपनी बेटी अनामिका दुबे के बारे में पूछना चाह रही थी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30/4/1997 और रात का जन्म है 9:28। भी उसने 12th के एग्जाम दिए हैं, तो उसके बाद वो लॉ करना चाहती है, तो ये फील्ड उसके लिए कैसा रहेगा ये बताइएगा। और एक उसको डर बहुत लगता है गुरुजी स्नेक से, तो बहुत ज्यादा वो डरती है, तो उसका डर का क्या कारण है ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। वृश्चिक मकर धनिष्ठा कल्चरल लैग के अधीन है। शनि और केतु जिसका भी एक साथ होता है, बायां पैर जख्मी हुए, बायां पैर टूटे या बाएं पैर में ट्विस्टिंग हो, बेंस की नस पे नस चढ़े, ये प्रमाण आता है। और बाएं साइड में ही ब्रेन है, इसके कारण डर का भाव पैदा होता है। इसके बालों में मोरपंख या इसके सिरहाने मोरपंख या चाकू रखो, मौज में आ जाएगी। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम दीप्ति श्रीवास्तव है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 जून 1974 है। सुबह 8:50 से। जन्म स्थान है इलाहाबाद। गुरुजी मेरे वैवाहिक जीवन बहुत कष्ट में है। मेरे संतान प्राप्ति की कब तक योग है, ज्योतिष की उपाय बताने का धन्यवाद। नमस्ते गुरुजी। कर तुला स्वाति नक्षत्र आपको कृपा कर दे तो बात अलग है। दोनों पंचम राहु हो, पंचम शनि हो, पंचम केतु हो, शनि के साथ, अकेला नहीं। पंचम केतु अकेला तो बहुत औलाद दे देगा, तो औलाद विलंबित होती है। आपको औलाद प्राप्त नहीं है ऐसा कोई नहीं कह सकता। प्रमाणों से आपको औलाद प्राप्त होने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन 5, 7, 9, 11 शादी के इन वर्षों में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम शौनिया है। मैं अपने भाई रजत शर्मा के लिए जानना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ 13/11/93, समय 2:06 रात्रि के, जन्म स्थान धौलपुर राजस्थान है। मेरा सवाल ये है कि क्या उसकी सरकारी नौकरी है तो किस क्षेत्र। भाग्य कभी साथ नहीं देता, कभी कुछ खराब ही होता रहता है। सिंह तुला स्वाति मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेगा, विदेश से, और विदेश की भूमि सामुद्रिक बेल्ट इंडिया का, वो भी विदेश के अधीन आता है, या भारतवर्ष में सामुद्रिक बेल्ट में काम करता है। ये बैंकिंग सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर में ये इसका किया जाने वाला कार्य अच्छे परिणाम, अच्छे धन प्राप्ति का प्रमाण लेता है। इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम सर, मेरा नाम है रवि शर्मा। मेरा बर्थ प्लेस है मुरादाबाद। टाइम है 10:05 AM मुरादाबाद। सर मुझे ये पूछना था सर कि कई सालों से जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब के लिए। मेरा करियर कहाँ पे है, किस क्षेत्र में जाऊँ, शिपिंग कंपनी में जाऊँ जो लॉजिस्टिक की शिपिंग कंपनी होती है, या फिर मैं मार्केटिंग में जाऊँ। बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद, तब फिर तो मेरे मुंह से ये कहना पड़ेगा यार, मीन का शुक्र ले करके आपने कहा सब सत्यानाश है, तो रहीम खान खाना और तुलसी और सूर और वशिष्ठ और नारद सबके वाक्य गलत हो जाएंगे, तो फिर मुझे कुंडली आपकी हटानी पड़ेगी। आपने जो अपना डेटा दिया है, मीन का शुक्र पाए हो, और मीन के शुक्र में तो फिर ज्योतिषी को देखने की जरूरत ही नहीं, अपने आप सब कुछ आता है। एक काम कर लो, 12 छंग 72 दूना 1 2 2 144 144 यानी 14 4 18 प्लास्टिक की मछलियाँ
जिनका रंग भूरा हो, उनका चित्र खींचकर शयन कक्ष के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे लगा लो। मौज में लो। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बड़ा। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी बताएंगे आपका दैनिक राशिफल। आपको वो उपाय बताएंगे जिनसे आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 28 मई और दिन है शनिवार। आइए जानते हैं क्या है आज विशेष गुरु मंत्र में, कैसा रहेगा आपका आज का दिन और किन उपायों से आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं। मित्रों, अब बारी है दैनिक राशिफल की और इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। आइए एक निगाह डालते हैं प्रातः काल के पंचांग पर। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि शनिवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक। राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। यह तो था प्रातः काल का पंचांग। अब एक निगाह डालते हैं आज के गुरु मंत्र पर। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं गुरु मंत्र में साफ सफाई की। यदि कहीं गृहिणी को डर लगता है, भयग्रस्त हैं, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तनाव बना रहता है, तो ऐसे समय में रविवार के दिन घर की साफ़ सफाई की जाती है। वो साफ़ सफाई पूरे घर की जाती है। मकड़ी के जालों को भी तोड़ा जाता है और छिपकली कॉकरोच के आने के स्थान पर कुछ न कुछ कीटनाशक छिड़क कर इनको भी दूर किया जाता है। और ऐसा करने के बाद एक प्याली में नमक भरकर एकांत स्थान पर रख दिया जाता है। ऐसा करने से घर की गृहिणी के स्वास्थ्य में जो परेशानी आ रही होती हैं वह परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। मित्रों, यह तो था आज का गुरु मंत्र। अब देखते हैं दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है और 2 दिन आने वाले भी अच्छे हैं। यदि 3 दिन का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप बना डालें, सफलताएं बहुत अच्छी प्राप्त हो जाएंगी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए घर में मीठी वस्तु बनाएं और उस वस्तु को सभी लोगों को बांट दें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग उत्तम हैं, अच्छे भाग्य के संकेत हैं। आने वाले 5 दिन आपके बहुत अच्छे हैं, जो अच्छी सफलताओं को देने वाले होंगे। और इस समय में जो भी काम करेंगे कम मेहनत में अच्छे सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए भगवान शिव की आराधना करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का भाग्य को बढ़ाने का दिन है, वो चिंताओं से मुक्त होने का दिन है। आज निश्चिंत रहकर कार्य करें। जो भी सूचनाएं मिल रही हैं समस्त विपरीत होंगी। इसके विपरीत आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। जो भी काम करना चाहते हैं धैर्यपूर्वक कार्य करते रहें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए लाल रंग का कलावा अपने सीधे हाथ में धारण करें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को आज नियमानुसार बहुत सारे कार्य करने हैं। नियम के विरुद्ध कोई भी कार्य किया फंस सकते हैं। विशेष रूप से धन के मामले में, किसी व्यक्ति की जमानत के मामले में आपको बहुत सतर्क रहना होगा। काम से काम रखें, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए परिजनों से सहयोग लें, उनकी मेहनत से ही आपको लाभ मिलेंगे। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज चंद्रमा अच्छा है। फलित होने वाले पूरे योग बनते हैं। पेंडिंग कार्य बड़ी आसानी से संपन्न होंगे और विजय श्री की प्राप्ति होगी। यदि कहीं कोर्ट कचहरी के मामले या विवादास्पद कोई मामले चल रहे होंगे तो बहुत जल्दी उसके परिणाम आपके पक्ष में आने वाले हैं। आज का दिन अच्छा रहे, उसके लिए छोटे बच्चों को मिठाई जरूर खिलाएं। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन अनुकूल चल रहा है और आज से आने वाले समय में बहुत कुछ लाभ की भी आपको प्राप्ति होगी। और यदि कहीं विदेशों में पढ़ाई का कुछ प्लान बना रहे हैं तो वह प्लान आपका सक्सेस हो सकता है। और व्यवसाय में कुछ परिवर्तन की योजना बना रहे हैं तो उस योजना में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जैसा आप सोचेंगे होगा वैसा ही। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए किसी भी गरीब व्यक्ति को कपड़े का दान करें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के लिए समय बहुत अच्छा है। आज आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, कम मेहनत में उत्तम फल प्राप्त होंगे। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, उसके लिए जहाँ भी आप जा रहे हैं कुछ न कुछ मीठा लेकर जाएं, मीठे का दान करें।
वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का समय अनुकूल है और मुझे लग रहा है आज वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति कुछ अच्छा और आकस्मिक कार्य करने वाले हैं और जो दुविधा अभी तक आपकी चल रही थी आज वह दुविधा भी समाप्त होगी। कोई और ठोस निर्णय करेंगे और उस ठोस निर्णय पर उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए जीवन साथी को चांदी की वस्तुएं भेंट करें। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन अनुकूल है, अच्छे लाभ मिलेंगे। मात्र आँखों के रोगों का थोड़ा सा ध्यान रखना है और वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना है। इसके विपरीत जो काम आपने सोचे हुए हैं वह कार्य संपन्न हो जाएंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए माता सरस्वती की आराधना करें। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल रहेगा, मानसिक शांति रहेगी, राहत भरी खबर सुनने को मिलेगी, स्वास्थ्य में भी आज सुधार होगा। कुल मिलाकर योग अच्छा है। मात्र जो चिंता अभी तक चल रही थी उस चिंता का समाधान नहीं होगा लेकिन शांति की प्राप्ति अवश्य होगी। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए गुरु मंत्र की एक माला का जाप करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को आज सोच समझकर निर्णय लेना होगा। एक तो जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें, दूसरा अपनी योजनाओं को परिवर्तित न करें। दोनों बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आज आपका दिन बहुत अच्छा हो उसके लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर प्रस्थान करें। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा विपरीत है लेकिन दोपहर के बाद सफलताएं मिलना शुरू हो जाएंगी। इसलिए यदि कोई कार्य दोपहर के बाद का है तो वह कार्य पूरा हो जाएगा और दोपहर से पहले किसी नए कार्य का शुभारंभ न करें। दिन की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर है लेकिन दिन का अंत बहुत अच्छा है। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए मछलियों को दाना डालें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।